आप सबको गोपाल राजू का नमन। देखिए 19 नवंबर ग्रहण आ रहा है। इसमें बहुत सारी चीजें करी जाती हैं मंत्र सिद्धि के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए। बहुत सारी चीजें मैं कितना गिनाऊं तो थक जाऊंगा गिनाते हुए, मगर वो उद्देश्य नहीं है। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि ग्रहण कब है, इसका मुहूर्त क्या है। ये हमारे उत्तम नारायण पांडे जी पूरे इसके डिटेल्स में बता रहे हैं, और इसमें क्या करें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मान लीजिए ये ऑस्पिशियस मोमेंट, ये शुभ मुहूर्त अगर निकल गया तो फिर पछताता है पूरे वर्ष आदमी, तलाशता है ऐसे शुभ मुहूर्त की कि कब ऐसे शुभ मुहूर्त आए और कोई हम अपने कार्य करें इष्ट सिद्धि के लिए। देखिए शाबर मंत्रों की पूरी प्लेलिस्ट चल रही है। प्लेलिस्ट आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। लिंक में क्लिक कीजिए, एक क्लिक में सारे शाबर मंत्र खुल जाएंगे। और जो आपको आवश्यकता है, जो रिक्वायर्ड है, चाहे जॉब के लिए है, चाहे हेल्थ के लिए है, चाहे प्रॉस्पेरिटी के लिए है, चाहे धन के लिए है, चाहे ऋण के लिए है, चाहे अपने आध्यात्मिक मार्ग पे जाने के लिए, जो भी कुछ XYZ जो भी चीजें हैं, बहुत सारे शाबर मंत्र आपको मिल जाएंगे। इसीलिए शाबर मंत्रों की प्लेलिस्ट दे दी। अगर मैं बताने लगूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उद्देश्य केवल ये इस बार देने का कि मुहूर्त कब है इसका करने के लिए, और कहाँ कहाँ दृष्ट है ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मगर दृष्ट अगर नहीं भी है तो भी वो जो पर्टिकुलर पीरियड हमारे उत्तम नारायण पांडे जी बता रहे हैं, उस स्पेसिफिक उस पर्टिकुलर पीरियड में अगर मंत्र सिद्धि के उपचार करे जाते हैं, आप शाबर मंत्रों में जाएं तो आपको मिलती चले जाएंगी चीज़ें। देखिए टाइम वेस्ट ना हो आपका, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, नोटिफिकेशन बेल में प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दें। आपको रेगुलर हमारे अपडेट्स मिलने लगेंगे। उत्तम नारायण पांडे जी क्या कह रहे हैं, देखिए सुनिए आप। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे। आगामी 19 नवंबर 2021 को ग्रस्तोदित खंड चंद्र ग्रहण की बड़ी चर्चा है कि ग्रहण लग रहा है, तो इसका क्या महत्व है, भारत में ये प्रभावी होगा या नहीं होगा, विश्व के किस क्षेत्र में इसका विशेष प्रभाव होगा, इसकी धार्मिक मान्यताएं क्या हैं, इस संबंध में एक सूक्ष्म सी चर्चा कर लेते हैं। भारतीय समय के अनुसार इस ग्रहण का जो प्रारंभ होगा यानी कि स्पर्श दिन में 12:48 पर होगा। मध्य इसका दिन में 2:33 पर होगा और इसकी समाप्ति यानी इसका मोक्ष 4:17 पर होगा। भारत के सुदूर पूर्वी क्षेत्र में यानी भारत के पूर्वी जो क्षेत्र हैं जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, उन क्षेत्रों में जो पूर्वी सीमा है, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश की, वहां बहुत कम समय के लिए इस ग्रहण का मोक्ष अत्यंत सूक्ष्मता से देखने पर ही दिखाई देगा। बाकी भारत के क्षेत्र में इसका मोक्ष भी नहीं दिखेगा। विशेष रूप से इस ग्रहण का कोई बहुत विशेष धार्मिक महत्व तो पूरे भारत पर नहीं है, लेकिन फिर भी पूर्वी भारत के लिए यदि वहां ग्रहण संबंधित कुछ प्रयोग किए जाएं तो इसके विशेष लाभ हो सकते हैं। इसका कुछ कुछ असर पश्चिम बंगाल तक भी रहेगा। भारत के अतिरिक्त अगर देखा जाए तो ये जो ग्रहण विशेष रूप से प्रभावी होगा वो ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, रूस और चीन के पूर्वोत्तर भागों में इसका असर रहेगा। तो यदि आप पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के आसपास रहते हैं तो इस ग्रहण का आप पर असर होगा, और यदि आप बाकी भारत के क्षेत्र में हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। फिर भी भारत में लग रहा है, तो यदि आप इस समयावधि में जो समय मैंने बताया है, यदि आप अपने दीक्षा में प्राप्त मंत्र का जप करते हैं, भगवान नाम का जप करते हैं, या अगर आप शाबर मंत्रों की सिद्धि के प्रक्रम में जाना चाहते हैं तो अपनी आवश्यकता के अनुसार इस समयावधि में एक सरसों के तेल का दीपक जला करके कहीं भी एकांत में बैठ करके इस पूरे समय तक बिना माला के आप कंबल के आसन पर बैठ करके यदि शाबर मंत्र का जप करते हैं तो इससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। तो आशा करता हूं कि ये खंड ग्रस्तोदित जो चंद्र ग्रहण है, इस संबंध में आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। सीताराम।